अस्सलाम वालेकुम। आप सब हज़रात को अपनी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज़ नोन एज हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP if the reciprocal of its term are in arithmetic progression। कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे जब कि उसकी जो टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है मेरे पास। एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है 1, फॉर एग्जांपल 5, 9, इसी तरह चलता गया हो। अब अर्थमेटिक जो सीक्वेंस था उसकी निशानी क्या थी कि फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो सब में वही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते थे? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। अब जबकि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या है? हार्मोनिक सीक्वेंस इसी सीक्वेंस को जब मैं क्या लिखूंगा, जब मैं इसको इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा कुछ इस फॉर्म में, तो ये जो सीक्वेंस मेरे पास बनी है इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। बल्कि इसके 1 को भी छोड़ देते हैं। अगर मैं इस यहाँ से शुरू करूँ 1/5, 1/9, इसके बाद जो टर्म है समझाने के लिए 1/5, 1/9, 1/, इसी तरह मेरे पास 13। तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस बनी है 1/5, 1/9, 1/13, इसी तरह बहुत सारे आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हो। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म निकालते हैं। जो nth टर्म है इसका हम जानते हैं कि an जो हमारे पास था किस चीज़ का? अर्थमेटिक सीक्वेंस था। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या था? an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। तो ये हमारे पास क्या था? हार्मोनिक अर्थमेटिक सीक्वेंस था। बिल्कुल इसी तरह ये भी हार्मोनिक सीक्वेंस भी इसी तरह जाएगा। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह सेम आएगा, लेकिन 1/, यही चीज़ क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे आएगा ये चीज़? तो इसी चीज़ को हम निकाल के देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म था वो क्या था? अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख लूँ 1/A1, यही है। इसी तरह इसका ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह अगर इसका सेकंड टर्म हम निकालें HP का तो ये 1/A1 प्लस D होगा। इसी तरह अगर थर्ड टर्म हम निकालें, अगर हम थर्ड टर्म निकालें HP का तो ये होगा 1/A1 प्लस 2D होगा। इस तरह आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चलते जाएं, जो nth टर्म होगा, nth टर्म, जो nth टर्म ऑफ HP जो होगा वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा 1/, तो यहाँ पे A1 सेम टू सेम रहेगा। D में हम क्या करेंगे? D में हम n-1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था HP का जो nth टर्म वो इस फॉर्म में आया था, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसका कोई एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सरसाइज है 4.8। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द HP।
HP का हमने क्या मालूम करना है, nth टर्म मालूम करना है। तो इसका दो पार्ट है टोटल, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 9/5। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 2। पहला टर्म इसका है 9/5, इसी तरह 9/13, इसी तरह है 9/21, इसी तरह चलता गया है। अब अगर मैं पहले फार्मूला लिख लूँ nth टर्म का, जो HP का nth टर्म है वो हमारे पास क्या था, 1/A1 प्लस n-1 इंटू D था। तो हमारे पास जो A1 इसका, यहाँ से पहले A1 लिख लेते हैं। A1 है 9/5। उसके बाद है D मालूम कर लेते हैं। दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आपने D जो निकालना है वो असल में क्या है, D तो है अर्थमेटिक, उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है, ये हार्मोनिक में लिखी हुई है। तो इसका जो D आ जाएगा वो इसको उल्टा कर लेंगे। इसका मतलब है 13/9 में से माइनस करना है 5/9 को। दोबारा से कह देता हूँ, ये जो सीक्वेंस हमारे पास लिखी हुई है ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, जबकि यहाँ पे जो D है वो हमने कहाँ से निकालनी है, अर्थमेटिक से। तो अर्थमेटिक से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस, चूंकि डेफिनेशन में यही था कि ये दोनों अर्थमेटिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस आपस में क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है कि जो D हमारे पास आ जाएगा वो 13/9 माइनस 5/9 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 9, 13 माइनस 5, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8/9। तो ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस फॉर्म में। अभी हम AN जब मालूम कर लेंगे तो AN हमारे पास क्या है, AN हमारे पास था A1 प्लस n-1 इंटू D। तो A1 हमारे पास है 5/A1 हमारे पास है, बल्कि यहाँ पे A1 है चूँकि उल्टा है 5/9 आ जाएगा। तो 5/9 प्लस n हमारे पास टोटल नंबर वैसे ही है, D हमारे पास है 8/9 आ चुका है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5/9 प्लस 8/9 n माइनस 8/9। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 5 माइनस 8 प्लस 8/9 n, इसको पहले लिख लेते हैं 8/9 n, तो ये आ जाएगा माइनस 3/9। तो ये जो हमारे पास है AN nth टर्म इसका आ चुका है। मज़ीद अगर इसको सोल्व करना चाहे तो 9/8/9 माइनस 3 आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास AN है तो हमने मालूम करना था क्या चीज़, हमने मालूम करना था अर्थमेटिक हार्मोनिक, बल्कि ये हमारे पास अर्थमेटिक का आ चुका है। तो हमारे पास हमने मालूम करना है हार्मोनिक का। तो HP हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर ले, 9/8n माइनस 3। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। सिंपल अगर सादा लफ्ज़ों में कह दो, हार्मोनिक मीन में आपने क्या करना है, सिंपल
अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, जिस तरह हम अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो मालूम करना है। आखिर में सिर्फ आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, उसको उल्टा करना। उल्टा जब करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HP बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 4.8 है, इसका 1-2 और क्वेश्चन हम करेंगे। फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।